And I must just, as an example, point out that yesterday in the state of Maharashtra, which is not BJP ruled, two Hindu priests, sadhus, were lynched to death by a Muslim crowd. हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। लॉकडाउन के जो नियम प्रधानमंत्री जी ने बताए हैं उनका आप सख्ती से पालन कर रहे होंगे। मेरे बहुत से व्यूअर्स ने लिखा है मुझे कि ये पालघर महाराष्ट्र में जो बहुत ही दर्दनाक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ 16 अप्रैल को, जिसमें 2 साधुओं की और एक ड्राइवर की जान चली गई, उसके बारे में वीडियो बनाए। मैं ज़रा सा एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि बहुत लोग ये कहते हैं कि सब वो लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ में लॉ की बात होनी चाहिए, पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो पूरा पॉलिटिक्स के बारे में है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनल आर्बिटर है पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स की। जो ज़्यादातर क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, और हर वो चीज़ जो हमारे जीवन में होती है उससे रिलेटेड कोई ना कोई लॉ होता है। अब लिंचिंग के बारे में गो के ये ऐसा शब्द है कि इसका कोई समानांतर शब्द हमारी किसी इंडियन लैंग्वेज में नहीं है। यानी आप ये सोचिए कि लिंचिंग ऐसी ख़राब गंदी चीज़ है कि भारत में इतनी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन किसी भी लैंग्वेजेस में हमने लिंचिंग का जो उसका ट्रांसलेशन होगा उसका कोई शब्द वहाँ पर नहीं है। लेकिन लॉ में अगर देखेंगे तो सेक्शन 153A है इंडियन पिनल कोड का, जो ये प्रोहिबिट करता है कि आप एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस और लैंग्वेज जो है वो नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं पिछले चंद सालों से? एक नफरत का माहौल, हेट का माहौल, अदरिंग का माहौल, ये हमने इस देश में बना रखा है। और मुझे अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि जिस तरह मार्क ट्वेन ने अगस्त 1901 में अमेरिका के बारे में लिखा था, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ लिंचरडम, क्या हम भारत को भी एक रिपब्लिक ऑफ लिंचिंग बनाने जा रहे हैं? क्या हम उस रास्ते पे चल दिए हैं? 1882 से 1968 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स में 4743 लिंचिंग के इंसिडेंट्स हुए। इनमें 3446 ब्लैक्स के बारे में थे, और जो बाकी बचे हुए थे वो वाइट्स थे जो लिंचिंग को बुरा कहते थे। तो जो भारत में मॉडरेट लोग हैं, लिबरल लोग हैं, उनको भी खतरा है। ब्राजील में अभी 2016 में 173 लोग मार दिए गए मॉब्स लिंचिंग में। साउथ अफ्रीका में ये एक प्रथा चल गई कि लोगों के गले में एक टायर डाल दिया जाता है और फिर जला दिया जाता है। नाइजीरिया में भी इसी तरह का मामला है। लेकिन क्या ये अच्छी एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए? अगर हमारे देश की ये पॉलिटिकल लीडर्स नारे इलेक्शन की कैंपेन्स में लगाएंगे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो यही वायलेंस होने वाली। इस वायलेंस के बारे में बहुत लोग लिखते रहे लेकिन सुना नहीं गया। जब पहली बार इखलाक को मार डाला गया इस एलिगेशन पे कि उसके फ्रिज में बीफ रखा था, तो आप देखिए कि फ्रंट पेज पे न्यूज़ आई। बड़े जो देश के दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल्स और आर्टिस्ट थे, उन्होंने अवार्ड वापसी करी। आज लिंचिंग हमारी यहाँ एक रूटीन हो गई है, इसलिए पहले पेज पे अब ये समाचार नहीं छपता। न्यू इंडिया है ये, और न्यू इंडिया में लिंचिंग रूटीन बन गई है। जब हम एक मॉन्स्टर बनाते हैं तो कुछ दिन तो वो मॉन्स्टर दूसरों को डराता है, धमकाता है, परेशान करता है, फिर एक दिन वो मॉन्स्टर खुद हमको परेशान करता है। यही वो सिचुएशन है
जिसके बारे में देश के लिबरल सेकुलर इंटेलेक्चुअल्स हमें बार बार आगाह करते रहे और हम डिनायल मोड में रहे। बिहार में जब 3 लोगों को लिंचिंग में मार दिया गया तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि साहब बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बट इट शुड नॉट बी सीन एज मॉब लिंचिंग। कैटल स्टीलिंग का मामला था। मुख्तार अब्बास नकवी, खैर वो तो मिनिस्टर है और मिनिस्टर्स का काम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में सरकार को डिफेंड करना होता है, मैं उसमें उनकी तारीफ करना चाहूँगा। वो भी लिंचिंग को फेक कहते रहे, ये कहते रहे ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन बात जो है, कुछ लोगों की आदत हो गई है कि वो बढ़ा रहे हैं। अरे भाई, ये जो विजिलेंटे जस्टिस का सिस्टम हम ले आए हैं, जिसकी खुद प्रधानमंत्री जी ने आलोचना की, उन्होंने खुद कंडेम किया, खुद ये कहा कि किसी सभ्य समाज में ये नहीं होना चाहिए, इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। ये शुरू तो हुआ था काऊ प्रोटेक्शन से, लेकिन आज कहीं पे चोरी में कोई चोर पकड़ा जाए, उस चोर को मार डाला जाता है। आसाम में ऐसा वाकया हो चुका है। 90वीं सालगिरह आ रही है। थॉमस शिप एंड अब्राहम स्मिथ, इंडियाना यूएसए में इनको लिंच कर दिया गया। किस बात पे कि साहब इन्होंने एक मर्डर किया है और एक औरत का रेप हुआ है। वो मर्डर की मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हुई और उस औरत ने कोर्ट में आके कहा भाई मेरा रेप नहीं हुआ था। अभी 2 महीने पहले दिल्ली में रॉयट्स हुए, अफवाह फैला दी गई कि साहब मस्जिदों से ये ऐलान हुआ है कि हिंदुओं को दिल्ली से भगा दिया जाएगा। हरियाणा से और यूपी से जो लोग थे, जाहिर है कि इसमें बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा हम आते हैं और हम एक लेसन देंगे मुसलमानों को। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपने देख लिया मुस्तफ़ाबाद में और जगह। ये जो एक झूठ और अफवाह का बाजार गर्म किए हुए हैं हम लोग, और जिसमें मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जो हमारा मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी जर्नलिस्ट हैं, जिस तरीके से वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कंडेम करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उससे देश को बहुत बड़ा अब खतरा हो गया है। मैं ये समझता हूं कि ये वाला जो वाकया हुआ अनफॉर्चुनेट महाराष्ट्र में, इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। पॉलिटिकल लीडर्स, पार्टी स्पोक्सपर्सन्स, टीवी जर्नलिस्ट बिना फैक्ट्स को जाने हुए मुसलमानों के ऊपर यह कह दिया गया कि साहब वो मुसलमानों ने मार दिया। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने कह दिया कि साहब वो ये वीडियो सुनिए, इसमें आखिर में आ रहा है शुएब मार। अब अल्ट न्यूज ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है, वो कह रहा है बस ओ बस, यानी अब रुक जाओ, अब मत मारो। आप देखिए कि वहां के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने पहले यह बताया कि भाई जो मरा है और जो मारने वाले हैं उनके अलग अलग धर्म नहीं है। मैं तो कहता हूं ये बताना ही पड़े, यही बहुत शर्म की बात है। अगर एक भी धर्म है तब भी बहुत बुरी बात है। और अब उन्होंने आज 101 लोग जो अरेस्ट हुए हैं इस मामले में, उनकी लिस्ट जारी कर दी और उस लिस्ट में एक भी मुसलमान नहीं है। ये जो गांव है, ये गांव में 1293 लोग रहते हैं एज पर 2011 सेंसस। 93% उसमें से शेड्यूल्ड ट्राइब है। इस गांव में कुछ दिनों से यह अफवाह चल रही है कि ऑर्गन हार्वेस्टिंग गैंग है। यह हमारे देश की अजीब बात है। पूरा किडनी रैकेट पे बड़े बड़े आर्टिकल्स आ चुके हैं, मैं भी लिख चुका हूं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के झगड़े। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिस पे लोग यकीन ना करते। अभी आप देख लीजिए कि 2 साल पहले की बात है कि मिडिल ईस्ट से कोई यंग इंजीनियर आया हुआ था कर्नाटका में और वो बच्चे को चॉकलेट दे रहा था और उसे मार डाला गया। हैदराबाद का ही था। इसी गांव में अभी पिछले हफ्ते डॉक्टर वल्वी अपनी टीम के साथ कुछ रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट करने गए, उन पे अटैक हो गया। फिर पुलिस पे अटैक हो गया 2 बार। ये पुलिस पे अटैक, हेल्थ वर्कर्स पे अटैक, ये सब क्यों हो रहा है? रूमर्स की वजह से हो रहा है। अब ये कि एक मुस्लिम लोकेलिटी में अटैक हो तो मीडिया उसको दिन भर दिखाता है,
लेकिन ये हमारे समाज में जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी ने एक जहर घोल दिया है, ये उसका नतीजा है। अब ये बेचारे दो साधु संत, ये लोग सूरत में किसी दाह संस्कार में जाना चाह रहे थे, उन्होंने एक गाड़ी हायर कर ली, वहाँ पे पुलिस को भी बुलाया गया, 12 पुलिस वाले कहते हैं पहुँच गए, उन्होंने पहले बचाया, इन लोगों को 2 कारों में बैठा दिया, फिर कार से भी छीन के जो है उनको मार डाला गया। कुछ वीडियो में यह आया कि साहब वो पुलिस खड़ी रही और उसने जितना काम करना चाहिए था वो नहीं किया। आइए समझते हैं पूरे लॉ को। राज्य बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में, अगर हॉब्स लॉ ऑफ रूसो की आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देखेंगे कि मैन इन स्टेट ऑफ नेचर वाज नास्टी, सेल्फिश, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। इंसान को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी लाइफ की सिक्योरिटी चाहिए थी, इसलिए राज्य को बनाया गया, स्टेट को बनाया गया। तो स्टेट की सबसे पहली ड्यूटी यह है कि वो लोगों के जीवन की रक्षा करे, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट दे। जो स्टेट लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, वो इसका मतलब अपनी पहली ड्यूटी में फेल हो गई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसने ब्रिच कर दिया, और जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रिच किया जाता है तो पार्टी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाती है। अगर हम फिर स्टेट ऑफ नेचर में चले गए तो क्या होगा? दूसरी चीज ये कि लिंचिंग जो है वो रूल ऑफ लॉ का निगेशन है। लिंचिंग के पहले एपिसोड्स में तो ये बताया जा रहा था कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को, दलितों को, ट्रांसजेंडर्स को, कमजोरों को, कुछ केसेस में क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हों, एलिगेशंस हों, उनको ये बताते हैं कि कोई लॉ तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर हमारा समाज इस स्टेज पे आ गया कि एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप को यह बताए कि तुम्हें लॉ नहीं बचा सकता, तो मैं ये समझता हूं कि हमारा लीगल सिस्टम जो है वो कोलैप्स होने के दहाने पे पहुंच गया। कोई लॉ आप बना भी लेंगे लिंचिंग पे, उस लॉ से भी नहीं हल होगा ये मसला। ये लॉ का मसला नहीं है, ये पॉलिटिक्स का मसला है। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको सामने आना पड़ेगा और उनको ये समाज की नफरतों को हटाना पड़ेगा। अगर समाज में एक दूसरे के लिए दर्द नहीं है तो नफरत भी ना हो। आप देखिए कि यही 20th सेंचुरी में यूरोप में, जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ किस तरह की नफरत पैदा कर दी गई थी कि बूढ़ी कमजोर यहूदी औरतों पर बच्चे जो हैं वो ईंटें मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। इस पलघर के केस में भी महाराष्ट्र में 9 बच्चे भी अरेस्ट हुए। ये हम अपने बच्चों को किस तरफ ले जा रहे हैं? ये जो हमने एक हेट का और नफरत का माहौल फैलाया है, जिसकी वजह से आज बाहर के देश हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि आपके देश का तो प्रिंसिपल था वसुदेव कुटुंबकम। हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई देश हमारे देश को कोई नसीहत दे। भारत विश्व गुरु है। हम ये चाहेंगे कि भारत के बारे में तारीफ करें लोग, कोई भारत की बुराई ना करे। ये जो हमने परसिक्यूशन, ये जो हमने एक जेनोसाइडल टेंडेंसीज पैदा कर ली हैं, नफरत का माहौल बना लिया है, हम अदरिंग कर रहे हैं। अरे इतनी बड़ी माइनॉरिटी है, उस माइनॉरिटी को किसी लिंचिंग से खत्म नहीं किया जा सकता, किसी परसिक्यूशन और जेनोसाइड से नहीं खत्म किया जा सकता। इनको यहीं पे रहना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की चॉइस की है पार्टीशन के बाद, जो पाकिस्तान के विरोधी हैं, जिन्होंने इंडिया को अपना देश माना है। हम ये समझते हैं कि लीगल सिस्टम के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को लॉ के जरिए हल नहीं किया जा सकता। एक हमें ने जो ये क्लाइमेट ऑफ इम्प्यूनिटी बना दी कि आप लिंचिंग कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। अखलाक के केस में विक्टिम जो है उसको अरेस्ट कर लिया जाए, पहलू खान के केस में विक्टिम को अरेस्ट कर लिया जाए,
15 साल के बच्चे जुनैद को ईद के कपड़े लेके आ रहा था, मार दिया गया और वहां कोई नहीं बोला। अभी जुबैर को दिल्ली में जो दिल्ली राइट्स हुए हैं, 30-35 लोगों ने मार दिया। ये किस तरह का एक कोलैप्स ऑफ लीगल सिस्टम हो रहा है। एक लॉ टीचर की हैसियत से मुझे इसमें बहुत तकलीफ हो रही है और मैं ये समझता हूं कि इस बात की अब बहुत ज़रूरत है कि पूरा देश ये रियलाइज़ करे कि हमने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट कर लिया है हेट के ज़रिए, नफ़रत के ज़रिए। आइए नफ़रतों को मिटाएं, सॉलिडेरिटी और हार्मनी बनाएं। जो हमारे देश की विशेषता रही है, जिस पे हमें बड़ा गर्व रहा है, उसकी तरफ वापस लौटें। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये जो लिंचिंग हुई, जिस केस में मुसलमान नहीं इन्वॉल्व थे, कि किसी और केस में मुसलमान नहीं इन्वॉल्व होंगे। दलितों की भी लिंचिंग हुई है। बताइए, एक बच्चे को जिसने खाना खा लिया दलित परिवार का, ब्राह्मण बच्चे मौजूद थे शादी में चेयर पे बैठ के, उसकी भी पिटाई कर दी गई। ये जो लॉ की रिस्पेक्ट खत्म हो गई, अदालतों पे से हमारा फेथ हट गया, इंस्टेंट जस्टिस हम देने लगे, ये देश को खोखला कर देगा। अगर वाकई इस देश से और इस राष्ट्र से हमें प्रेम है, अगर किसी ने कोई गलत काम किया, कोई क्राइम किया, कोई जुर्म किया, पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। जो लॉ की प्रोसेस है उसके तहत आइए। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अपने हाथ में लॉ को मत लीजिए। ना अल्पसंख्यक बहुसंख्यक से नफरत करें, ना बहुसंख्यक अल्पसंख्यक से नफरत करें, ना समाज दलितों से नफरत करे, ना समाज ट्रांसजेंडर से, गे से, लेस्बियन से, सेक्सुअल माइनॉरिटीज से नफरत करे। अरे भाई, जो पहला प्रिंसिपल ह्यूमन राइट का है, सारे ह्यूमन बीइंग्स इक्वल हैं, उस प्रिंसिपल पे आ जाइए। मैं ये समझता हूं कि कोरोना वायरस की प्रॉब्लम हल हो सकती है, कभी ना कभी वैक्सीन बन जाएगी। ये जो कम्युनलिज्म का हमने जहर समाज में घोला है, जिसके नतीजे निकल के आ रहे हैं कि जो कल तक इसमें परपिट्रेटर थे वो विक्टिम बनने लगे हैं, ये हमारे समाज के लिए बहुत नुकसानदेह है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पे और ट्विटर पे हमें लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए और हमको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करें। अब हमने लीगल अवेयरनेस के नाम से एक ऐप बना दिया है जो आप गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में कोई परेशानी आ रही है तो ये एक नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप मिस कॉल दीजिए, ऐप आप तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।